अजमेर के तारागढ़ क्षेत्र में की जा रही वन विभाग व जिला प्रशासन की अवैध अतिक्रमणों पर कार्रवाई को लेकर खादिम व जायरीन नाराज नजर आए। तारागढ़ दरगाह में चारों तरफ सन्नाटा पसरा पड़ा है। दरगाह खादिमों व स्थानीय लोगों के अलावा दरगाह परिसर में कोई नजर नहीं आ रहा। तारागढ़ दरगाह खादिमों के अनुसार पुलिस प्रशासन व वन विभाग की कार्रवाई के दौरान तारागढ़ दरगाह पहुंचने वाले सभी रास्ते बंद किए जाने से जायरीन दरगाह में हाजिरी नहीं लगा पा रहे, जिससे निश्चित तौर पर ही जायरीन बेहद परेशान हो रहे हैं। बताया कि अजमेर शहर में जायरीन दूर दराज से दरगाह जियारत करने के लिए आते हैं। ऐसे में रास्तों के बंद हो जाने से आवाजाही तो बाधित हो ही रही है, साथ ही जायरीनों को कई तरह की परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में खादिम व जायरीन नाराज नजर आए। वहीं खादिमों ने प्रशासन की ओर से की जा रही कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकार ने जिस अतिक्रमणों पर कार्रवाई की है वह गरीब तबके के लोग हैं, जो टीन शेड लगाकर दुकान स्वरूप कर अपना जीवन यापन कर रहे थे। कार्रवाई के बाद इनके ऊपर रोजगार का मसला मंडरा रहा है। कहा कि सरकार को पहले तय करना चाहिए कि इन सबको रोजगार प्रदान करे और उसके बाद कार्रवाई को अंजाम दिया जाए। सरकार ने जो भी किया है इसके विपरीत किया है, जिसके चलते खादिमों व जायरीनों ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की। आज वन विभाग और अजमेर जिला प्रशासन के द्वारा तारागढ़ के दोनों पैदल रास्तों पर कार्रवाई की गई है। अतिक्रमण के नाम पर वहाँ पर ध्वस्त किया जा रहा है। दोनों रास्तों के पैदल रास्तों में जो है मैं समझता हूँ कि वहाँ पर जिस हिसाब से बताया जा रहा है कि अतिक्रमण 250 हैं, 300 हैं, ऐसा नहीं है। मुश्किल से 10 या 12 अतिक्रमण तो वहाँ पर पक्के अतिक्रमण किए हुए हैं। बाकी जो दूसरे अतिक्रमण हैं वो तो वहाँ पर जैसे केबिन, लोहे की केबिन रख दी है, लकड़ी की केबिन रख दी है और वहाँ पर बांस बल्ली तंबू गाड़ के, पाइप वगैरह लोहे के गाड़ के और ऊपर टीन शेड और तंबू वगैरह डाल के काम चलाया जा रहा है। जो लोग ये दुकान लगा रहे हैं लगभग सभी गरीब लोग हैं। अब उनके सामने एक जो है अपने रोजगार का एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है। प्रशासन को वहाँ हटाने, जब ये कैबिन हटाई है जो यहाँ पर अतिक्रमण के नाम पे हटाया जा रहा है, इनको हटाने से पहले उनके रोजगार का ध्यान करते तो बहुत बढ़िया था। कि फर्ज भी बनता है प्रशासन का। तारागढ़ आने के लिए 3 रास्ते हैं, 2 रास्ते पैदल और एक रास्ता ये अपने पैदल इसका सड़क वाला मार्ग है। सड़क वाले मार्ग में और दोनों पैदल रास्तों में दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं, बिल्कुल डिफरेंट हैं। 2 रास्ते तो हैं अपने उत्तर की तरफ और एक रास्ता बिल्कुल रिवर्स में जो है दक्षिणी की तरफ है। जो दक्षिणी की तरफ रास्ता है वो सड़क मार्ग है, उसको भी रोक दिया गया है, जबकि कोई दिक्कत नहीं थी, इधर से आराम से आते हैं। इससे क्या है, जायरीन जो देश विदेश से जायरीन आ रहे हैं, पूरे भारतवर्ष से आ रहे हैं, दूसरे देशों से भी जायरीन आ रहे हैं, वो सब परेशान हो गए, उनमें सब में रोष है। वो यहाँ हमारे यहाँ दरगाह कमेटी है, इनको भी फ़ोन करके, जो पंचायत अंजुमन है हमारे, उनको भी फ़ोन करके ये शिकायत कर रहे हैं कि हमारे रास्ते रुक गए। अब जैसे मानो कोई आदमी बॉम्बे से अपनी फैमिली लेके आया, उसको तारागढ़ आना था और रात को ही वापस उसको लौटना था, वो परेशान हो गए जब यहाँ ज़ियारत नहीं हो पाई। इस तरह से जो यहाँ लोकल लोग हैं जो यहाँ रहते हैं उनको जाने में आने में परेशानी हो रही है। दूसरे भी यहाँ पर एक बहुत हमारे वयोवृद्ध बुजुर्ग थे, उनका इंतकाल हुआ है। उनके इंतकाल में यहाँ पर मथुर में उनके दफनाने में शरीक होने के लिए अपने आसपास से दोराई से, ग्वाड़िया से और सूरजपुरे से, यहाँ से जो रिश्तेदार जो रहते हैं वो यहाँ आना चाह रहे थे, उनको भी रोक दिया गया, उनकी बहुत परेशानी हो रही है। तो ये प्रशासन से मैं जो है ये एक गुहार कर रहा हूँ, ये निवेदन कर रहा हूँ कि इस रास्ते, उस रास्ते में जो कार्रवाई हो रही है उसको देख, उसके बनिस्बत इधर जो है ये हमारा सड़क मार्ग है, इसको नहीं रोके, यहाँ से आवाजाही बिल्कुल रहे ताकि जायरीन अपने आएँ और अपने ज़ियारत करके चले जाएँ। प्रशासन द्वारा जो तारागढ़ पे मार्ग है उस पर अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई की गई और ये अतिक्रमण जो दोनों ही पैदल रास्तों के ऊपर था, प्रशासन द्वारा यहाँ पर कार्रवाई की गई है, ये तो चलो ठीक था कि भाई उसके द्वारा कार्रवाई की जा रही है। परंतु प्रशासन जो तीसरा मार्ग है तारागढ़ पे आने वाला, जो सड़क मार्ग है पृथ्वीराज चौहान इस मार्ग से लेकर तारागढ़ वाला मार्ग, इसको भी उसने रोक दिया है, बंद कर दिया है, जिससे जो हज़ारों ज़ायरीन तारागढ़ के ऊपर आते हैं प्रतिदिन ज़ियारत के लिए वो नहीं आ पाए और उनकी आस्था को ठेस पहुँची है, इससे उनकी अकीदत को ठेस पहुँची है। वो यहाँ से बिना ज़ियारत किए बेरंग लौटे हैं और वो भारत के कोने कोने से ये ज़ायरीन तारागढ़ के ऊपर आते हैं। इससे जो अजमेर की छवि धूमिल हुई है। प्रशासन का ये जो कार्य है, ये कार्रवाई है, ये जो कार्य है ये दमनकारी नीति रही है, इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और प्रशासन से ये आग्रह करते हैं कि इस रोड को शिरक की शिरक खोला जाए ताकि जो ज़ायरीन हैं वो भी यहाँ पर आ सकें, जो बीमार लोग हैं वो भी यहाँ पर आ सकें और तारागढ़ से विभिन्न गाँवों से यहाँ पर मजदूरी करने के लिए आते हैं और उनके जो जीवन यापन का ये एक ही साधन है वो मजदूरी है।
आज तारागढ़ के ऊपर वो मजदूर भी नहीं आ सके, इसके ऊपर उनके भी बेचारे रोटी रोजी का उनके ऊपर असर पड़ा है।